जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। और ये जीवन का अनुभव है, और ये अनुभव आप सब करते हैं कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो साथ निभाने वाले केवल परमात्मा हो। तो इसलिए जितना प्रेम भगवान हमसे करते हैं, जब दुख में आ रहे हैं तो सुख में भी बुलाना हमारा परम कर्तव्य है। केवल कर्तव्य नहीं, हाँ परम कर्तव्य। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो सुखदेव महात्मा बोलने लगे, परीक्षित भगवान ने हरि अवतार धारण करके एक गजराज गजेंद्र की रक्षा भगवान ने की। और एक समय भगवान ने समुद्र मंथन किया। सुखदेव जी महाराज ने जब ये कहा तो परीक्षित जी कहने लगे, एक बात बताओ प्रभु, भगवान ने समुद्र मंथन क्यों किया? सुखदेव जी महाराज बताने लगे, कहा कि सुनो परीक्षित, एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान नारायण के दर्शन के लिए गए और सुंदर जा करके भगवान का दर्शन किया और सुंदर प्रार्थना दुर्वासा ऋषि ने की कि नारायण महाविष्णु श्रीधरानंद केशवम वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश। प्रभु प्रणाम करता हूँ। जब भगवान नारायण ने देखा दुर्वासा महात्मा आए हुए हैं, आशीर्वाद दिया भगवान ने और कहा कि एक संत आए हैं। तो देखो भगवान भी संतों का सम्मान जानते थे, ब्राह्मणों का सम्मान जानते थे कि भगवान ने अपने गले में पहने हुई पुष्प की माला भगवान ने निकाली और निकाल करके दुर्वासा ऋषि के गले में भगवान ने पहनाई और सुंदर प्रणाम करके दुर्वासा महात्मा जाने लगे। तो जब मार्ग में जा रहे थे, बोलिए भागवत भगवान की, मार्ग में जा रहे थे तो स्वर्ग से इंद्र ने देखा, लगता है कि दुर्वासा महात्मा जा रहे हैं तो निवेदन करूं। निवेदन किया तो महात्मा स्वर्ग में आ गए। इंद्र ने प्रणाम किया, कहा कि प्रभु कहाँ गए थे? दुर्वासा जी कहने लगे, भगवान नारायण के पास गया था। और महात्मा जी ने देखा कि प्रणाम कर रहा है इंद्र और कुछ तो नहीं है, तो भगवान के द्वारा जो माला प्रदत्त थी वो माला ऋषि दुर्वासा ने निकाली और निकाल करके इंद्र को पहना दिया। और जब इंद्र को पहनाया तो इंद्र के मन में भाव कुछ और था। एक क्षण में ही माला निकाली और निकाल करके इसका जो वाहन था हाथी ऐरावत, उसके गले में पहना दिया। और वो बेचारा हाथी क्या जाने प्रसाद की महिमा, एक क्षण में ही अपने गले से तोड़ा हाथी ने और बिल्कुल तोड़ करके पैर के नीचे रौंदने लगा। क्योंकि राजा था, अभिमान था, है ना। अब कई ऐसे लोग होते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री जी बताते हैं कि चाहे माला हम कितनी भी धारण करें, है ना, क्योंकि आपका भाव है। माला पहनने का मन नहीं है कि एकदम हम पहने बैठे रहे, लेकिन भाव, क्योंकि आपका भाव जुड़ा हुआ है ना। तो कई लोगों का ऐसा स्वभाव रहता है, भाई अगर किसी का भाव है बढ़िया माला पहनाए, तो आजकल के राजनेता तो जानते हो, आप तो माला पहने बिल्कुल निकाल करके, वो लोग भी क्या करते हैं, अपना जो वाहन होता है गाड़ी के बोनट में तो ये भी इंद्र
इंद्र ने क्या किया, निकाला और सीधा हाथी के गले में डाल दिया और एक क्षण में ही हाथी ने उसको बिल्कुल तोड़ करके फेंक दिया। अब महात्मा दुर्वासा देख रहे थे, कहा कि इंद्र राजा है बेटा, लेकिन लक्ष्मी का इतना अभिमान है कि एक संत की प्रसादी की महिमा को नहीं समझ रहा है। श्राप देता हूँ कि जिस लक्ष्मी का अभिमान तू कर रहा है, एक क्षण में स्त्रीहीन हो जा, एक क्षण में लक्ष्मीहीन हो जा। जैसे ही महात्मा ने श्राप दिया, त्राही त्राही मच गया। सारी स्वर्ग की जो संपत्ति थी सब रसातल में चली गई, समुद्र में चली गई। और इधर देवता बड़े रुष्ट हो गए, कहा कि प्रभु आपने तो श्राप दे दिया श्रीहीन होने का, क्या करें। त्राही त्राही मच गया। सारे देवता गए भगवान नारायण के पास, जाकर के निवेदन करने लग गए। कहा कि बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु, आज तो हमने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। नारायण भगवान भी चिल्लाने लग गए, अरे देवताओं, अरे जिनका नाम ही है दुर्वासा, दूर ही वास करे, अरे उनसे इतना क्रोध दिलवाने की आवश्यकता क्या थी। अब कहा कि प्रभु आप ही कुछ मार्गदर्शन करो ना। भगवान नारायण कहने लग गए कि उसके लिए तो अब अगर लक्ष्मी चाहिए, स्त्री चाहिए, तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो देवताओं ने कहा ठीक है ना प्रभु, करते हैं। कहा कि समुद्र मंथन करना है, कहा उसके लिए छोटी मोटी मथानी नहीं चाहिए, तो मंदार मंदरम कृत्वा, मंदराचल पर्वत को लाना पड़ेगा। अच्छा, ले करके आ गए मंदराचल पर्वत को। अब भगवान ने कहा कि देखो समुद्र मंथन करना है तो केवल आप लोगों से समुद्र मंथन हो जाए ये संभव नहीं है। तो भगवान ने कहा कि दैत्यों को भी बुलाना पड़ेगा। देवताओं ने कहा प्रभु आप जान रहे हैं, हालांकि दैत्य और देवता दोनों भाई है ना भाई। दिति से दैत्य हुए और अदिति से आदित्य हुए। आदित्य का अर्थ होता है देवता, तो ये दोनों सगी बहन थी, तो ये दोनों भाई ही हैं। लेकिन भगवान से कहने लग गए देवताओं कि प्रभु आप जान रहे हैं कि हालांकि भाई हैं लेकिन जन्मजात शत्रु हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, और आप कह रहे हैं कि दैत्यों को बुला करके समुद्र मंथन करो, कहाँ से होगा प्रभु। तो भगवान कहने लग गए, कहा कि देवताओं अगर अपना कार्य साधने के लिए शत्रु को भी अगर मित्र बनाना पड़े तो बना लो, है ना। देखो भगवान इतनी ज्ञान की बात बता रहे हैं। अपना कार्य साधने के लिए अगर शत्रु को भी मित्र बनाना पड़े तो बिल्कुल आप बना लो। और भगवान यहाँ एक कथा बताने लग गए देवताओं को, और उसका नाम है अहिमूषक न्याय, है ना। कहा कि देखो अपना कार्य साधने के लिए कैसे कार्य करना पड़ता है। एक बार एक सपेरा था, उसके पास सांप था, तो वो उस सांप के पिंजड़े में कुछ न कुछ, वो टोकरी जो रहती है उसमें कुछ न कुछ उसके खाने के लिए रोज एक चूहा आदि भी डाल देता था। अब एक दिन हुआ क्या कि उसने एक जिंदे चूहे को डाल दिया। भगवान नारायण ये बात बोल रहे हैं। अब एक दिन हुआ क्या कि उस सपेरे ने एक जिंदे चूहे को सर्प की टोकरी में डाल दिया। अब जैसी चूहे ने सर्प को देखा और सर्प ने चूहे को देखा, बिल्कुल एक क्षण में, अब वो गुस्से से देखे तो चूहा बोलने लग गया, कहा सर्प ये तू बार बार देख करके मुझे डरा मत, खाना है तो एक ही बार में खा ले, लेकिन बार बार देख करके मुझे डरा मत। तो सर्प कहने लग गया, चूहा भाई, चूहा भी बड़ा आश्चर्य, कहा कि बात क्या है, सर्प मेरे को भाई बोल रहा है। सर्प कहने लगा कि चूहा भाई देख देख, मैं तो अभी चाहूं तो तुझे खा जाऊं, लेकिन जैसी तुझे खाऊंगा कल
कल सवेरे होते ही ये सपेरा मुझे फिर से 4 घरों में ले जाएगा और ले जा करके मुझे खोलेगा और कहेगा चल और मुझे क्रोध दिलाएगा और सब लोग मुझे मेरा दर्शन भी करेंगे, है ना। ये आप देखते हो सावन का महीना जब आता है तो अनेक ऐसे सर्प सपेरे होते हैं जो बढ़िया ला करके तो ऐसे ऐसे करते हैं तो सांप भी सर्प जो होता है खड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, देख रहे हैं आशीर्वाद। तो एक बात बताओ, किसी भी सर्प को या किसी भी जीव जंतु को आप बार बार टोचन करोगे आशीर्वाद देगा? क्रोध में आकर के सांप भी खड़ा हो जाता है। तो कल सवेरे होते ही ये सपेरा फिर 4 घर मुझे ले जाएगा और मेरी दिनचर्या जीवन ऐसी चलती रहेगी। तो चूहा ने कहा कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहा कि देखो चूहा भाई, भगवान ने तुम्हें जो दांत दिए हैं, हाँ वो दांत में इतना सामर्थ्य है तो चाहे तो तुम पत्थर को भी काट दो। तो एक कार्य तुम करो, रात भर तुम्हारे पास समय है और रात भर में इस टोकरी में एक छेद तुम बना दो और जैसे छेद बन जाएगा तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सर्प बोल रहा है। अब जब सर्प ने ये बात कही तो चूहा भी बोला बात तो ठीक बोल रहे हैं सर्प भाई, आप इसमें तो बढ़िया दोनों का काम बन जाएगा। और रात भर बेचारा चूहा मेहनत कर रहा है और सवेरे होते 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 एक होल छेद बना दिया चूहे ने। तो चूहे ने कहा सर्प भाई आपने कहा तो मैंने एक छेद बना दिया, अब मैं चलूं? तो सर्प ने कहा रुक तो मुझे पहले जा करके देखने तो दे, मैं निकल रहा हूँ कि नहीं निकल रहा हूँ। तो सर्प प्रयास करके देखा तो निकल गया और निकलने के बाद फिर वापस आया और जैसे ही वापस आया चूहा ने कहा तो ठीक है भाई, अब आपने कहा था कि मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, अब अपने अपने रास्ते चलते हैं। तो सर्प भी ने कहा अरे चूहा, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, और मैं कहीं अगर तुझे छोड़ दूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा। एक झपट्टा मारा और तुरंत एक झपट्टा मार करके उस सर्प ने चूहे को खा लिया। बोली भागवत भगवान की। तो भगवान नारायण ये कथा देवताओं को बता रहे हैं कि अगर अपना कार्य साधने के लिए अगर शत्रु को भी मित्र बनाना पड़े तो आप बना लो, हाँ उसमें कोई दोष नहीं है। तो कहा कि जाओ दैत्यों के पास। दैत्यों के पास गए देवता, जा करके कहने लगे भैया अब ये दैत्य भी बड़े सोचने लगे बात क्या है, जो जन्मजात शत्रु आज बड़े भैया भैया करके आ रहे हैं, क्या हुआ। कहा कि भैया स्त्रीहीन हो गए हैं, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। जब ये बात बोली तो दैत्यों ने कहा कि नहीं, संधि रद्द, ये आपका जो प्रस्ताव है सब रद्द, हम नहीं करेंगे, क्योंकि भाई समुद्र मंथन होगा तो आपका लाभ होगा, आपको स्त्रीहीन जो है वो स्त्रीपति बन जाओगे, लेकिन हमारा क्या लाभ। तो देवता बोलने लगे कि भैया जब समुद्र मंथन होगा तो अनेक दिव्य रत्न निकलेंगे, उसमें से अमृत भी निकलेगा। तो जब अमृत निकलेगा तो अमृत आप लोग भी पान कर लेना। जैसी दैत्यों ने जाना कि अमृत निकलेगा हमें मिलेगा, हाँ तो ठीक है चलो। अब सब दैत्य आ गए। भगवान कहने लगे, कहा कि रुको रे, समुद्र मंथन करना है तो उसके लिए मथानी तो ले आए, लेकिन रस्सी भी लानी पड़ेगी। हाँ तो छोटे मोटे रस्सी से काम नहीं बनेगा। तो कहा कि जाओ और वासुकी नाग को लेकर के आओ। वासुकी नाग को लेकर के आए। अब मंदराचल पर्वत को समुद्र के मध्य डाला गया, अनेक औषधियां डाल दी गई और तब एक तरफ दैत्य पकड़े, एक तरफ दानव पकड़े, दैत्य और देवता पकड़े, और तब बढ़िया समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। लेकिन देखो जैसी समुद्र मंथन प्रारंभ किए तो देखते ही देखते वो जो मंदराचल पर्वत था डूबने लग गया। कहा कि प्रभु ये तो मंदराचल पर्वत डूब रहा है, क्या करें क्या करें। भगवान भी कहने लगे रे
बड़ा तुम लोग ऐसा सोच रहे हो, अभिमान है कि हम लोग कर लेंगे। अरे कोई भी कार्य की प्रारंभ करने के पूर्व भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, और तुम लोग से यही गलती हो रही है। देखो भगवान महिमा कैसे बढ़ाते हैं दूसरों को, भगवान ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो रही है। अरे कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व गणपति जी का स्मरण करना चाहिए। चलो सब मिल करके भगवान गणेश जी को मनाओ। सारे देवता दैत्य भगवान गणेश जी को स्मरण कर रहे हैं। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, औरक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम। लंबोदर भगवान गणेश जी का स्वरूप कितना बढ़िया है। लंबोदरम, उदर बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है। देखिए सामान्य जगत में अगर किसी व्यक्ति के पेट जब बढ़ जाते हैं तो लोग हंसने लग जाते हैं ना, ये पेटला घूम रहा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि लंबोदरम परम सुंदर, परम सुंदर है। एक दंतम, पेट बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी गणेश जी परम सुंदर। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम, बड़े पवित्र। उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम, अविघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। प्रभु जो विघ्न आया है उसका हरण करो। और सुंदर प्रार्थना कर ही रहे थे, इधर भगवान ने क्या किया कि अपने शरीर से एक दिव्य ज्योति भगवान ने निकाला, और निकाल करके 60,000 योजन पृष्ठभाग धारण करके भगवान कुर्मा अवतार के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कुर्मा अवतार भगवान की। 60,000 योजन विशाल पृष्ठभाग धारण भगवान ने किया, और सीधे समुद्र के भीतर भगवान कच्छप अवतार के रूप में भगवान प्रकट हो गए। अब परीक्षित जी कह रहे हैं कि एक बात बताओ प्रभु, भगवान कुर्मा अवतार के कच्छप अवतार धारण करके भगवान आ रहे हैं, तो भगवान ने जब राम जन्म लिया, भगवान ने जब कृष्ण जन्म लिया, तो भगवान तो कितने सुंदर दिख रहे थे। लेकिन भगवान जब कुर्मा अवतार धारण किए तो भगवान कैसे दिख रहे होंगे। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित वो भगवान है बेटा, भगवान कोई भी अवतार धारण करे भगवान उतने ही सुंदर दिखेंगे। तुलसी बाबा ने क्या कहा, कोटि मनोज लजावनिहारे, जब भगवान दंडकारण्य में चलने लगे तो वहां की जो माताएं थी वो माँ सीता से पूछने लग गई कि एक बात बताओ देवी, ये जो आपके साथ में है वो कौन है, और पूछ क्या रही हैं। कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहूं को अहरे तुम्हारे। ये जो करोड़ों कामनाओं को भी जो लजा दे, ये कौन है तुम्हारे। हाँ, तो भगवान का स्वरूप कैसा है। एक कामदेव भी अगर कहीं भगवान के स्वरूप को देख लें तो लजा जाए, ऐसा दिव्य भगवान का स्वरूप। एक उदाहरण ये भी मिलता है, जब भगवान को वनवास हुआ, भगवान जब जाने लगे तो दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र जी से कहा कि सुमंत्र, राम वनवास जा रहा है बेटा, और मेरे लाख मना करने पर भी नहीं मान रहा है। एक काम कर, तू जा और जा करके राम को मना करके ला। सुमंत्र जी महाराज गए और जा करके भगवान राम से निवेदन करने लग गए, कहा कि प्रभु पिताजी महाराज आपको याद कर रहे हैं, आप चलो ना।
भगवान राम ने कह दिया, कहा कि सुमंत्र, पिता की आज्ञा है और मेरा कर्तव्य है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन मैं करूं, और तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं वापस चले जाऊंगा, तो रुको अभी। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, बरबगद के पास जा और वहां से कुछ दूध निचोड़ करके ले आ। लक्ष्मण जी महाराज गए और थोड़ा सा वहां बरगद से दूध लेकर के आए, और सुमंत्र जी महाराज देख ही रहे हैं भगवान ने क्या किया। उस दूध को भगवान अपने सुंदर रेशम रूपी केसों में भगवान उस दूध को लगाने लग गए। अनुज